नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। सबसे पहले मैं सम्यक संबुद्ध को कोटि कोटि नमन करता हूँ। उसके बाद गुरु बंते जी को कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं आपके बीच में आज एक नया विषय लेकर के आया हूँ। सभी उपासक उपासिकाएँ ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और उस पर चिंतन मनन करेंगे। ये विषय है ऐसा जो सबके लिए बड़ा ज़रूरी है। आज का विषय है कि गंगा मैली हो गई। इस विषय को बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय बना के रखा है। जो समय आया है, इस समय में भारत के अंदर लाखों की संख्या में कोरोना के कारण लोगों ने अपनी जान को खो दिया है, अपने परिजनों को खो दिया है, अपने चहेतों को खो दिया है। और इस प्रकार से एक नहीं लाखों की संख्या में लोगों ने इस धरती से विदाई ले ली। मई जून 2021 का जो दूसरा दौर था, जिस पीरियड में कोरोना संकट पूरी दुनिया में था तो भारत में भी था। इस पीरियड में भारत में जो मौतें हुई हैं, उन मौतों के लिए उतना जितना जिम्मेवार की कोरोना को बताया गया है, मैं समझता हूँ कोरोना उतना जिम्मेवार नहीं रहा जितना कि जिम्मेवार इस देश की व्यवस्थाएं उसके लिए जिम्मेवार है। कोरोना के कारण लोग जितने मरे सो मरे, लेकिन लोग कोरोना की दहशत और अव्यवस्था के कारण जो मरे, उसके कारण जो मौतें हुई हैं, उसकी तो कोई गिनती नहीं है। जिस भी अस्पताल में जाओ लंबी लाइन लगी हुई है। जिस भी अस्पताल में जाओ किसी को बेड नहीं मिल रहा, किसी को ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध हो पा रही है, किसी को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, किसी को दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं। और दवाइयों की कालाबाजारी और ऑक्सीजन की कालाबाजारी भारत के अंदर बड़े पैमाने पर हुई है। इस कालाबाजारी की वजह से ऑक्सीजन भी महंगी और दवाइयाँ भी बहुत ऊंचे रेट में लोगों को मिली। खैर, ये तो एक अलग विषय है। महत्वपूर्ण विषय ये है कि जो मौतें हुई हैं, तो इधर तो अस्पतालों में मरीजों को बेड नहीं मिले और उधर जब उनकी मौत हो गई तो उधर शमशान घाट में उनको जगह नहीं मिली। एक हाल में लेटे हुए 25 लोगों को देख करके जब देखा कि हमारा पड़ोसी बिस्तर का कोई पेशेंट ख़त्म हो गया है और वो किन हालातों में ख़त्म हुआ है, इसको उसने अपनी आंखों से देखा, तो बगल वाले ने सोचा कि मेरा भी नंबर लगने वाला है। और वो नहीं भी मरता तो भी दहशत के कारण और भारत सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण, प्रदेश सरकारों की अव्यवस्थाओं के कारण ज़्यादा लोगों ने अपनी मौत को गले लगाया है। बड़ी संख्या में मौतें हुई तो ना तो अस्पतालों में जगह, ना उधर शमशान घाटों में जगह है। जैसे कि राशन की दुकानों पर लोग लंबी लाइन लगा करके राशन लेते हैं, उस प्रकार से डेड बॉडी लाइन में लगाई गई हैं और चिताओं को जलाया गया है। जलती हुई चिताओं को देखकर भी भारत के प्रधानमंत्री ने उनके प्रति कोई खेद व्यक्त नहीं किया, कोई दुख व्यक्त नहीं किया। अपनी अव्यवस्थाओं पर पलीता लगाते रहे। अपनी अव्यवस्थाओं को, जो उनकी अव्यवस्थाएं थीं,
उन सारी अव्यवस्थाओं को किसी न किसी तरह से लीपापोती करते रहे। और अंत में तो ये भी कह दिया गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत ही नहीं हुई है। ये जो असंवेदनशीलता भारत सरकार ने दिखाई है, ये कतई लोकतंत्र के लिए, भारत के लिए या पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। मैं समझता हूँ कि गंगा मैली कैसे हुई है, आखिर लोगों ने गंगा का रुख क्यों अपनाया, यमुना का रुख क्यों अपनाया, उसका एक बहुत बड़ा कारण था। इधर तो शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही और उधर जो है अस्पतालों में जगह नहीं मिल रही है। इन सारी चीज़ों को देख करके लोगों ने सोचा कि भारत में परंपरा लंबे समय से चली आ रही है कि नदी में डेड बॉडी को बहाया जाए। लोगों ने वही तरीका अपनाया, नदी में अपनी परिजनों की डेड बॉडी को बहाया। और जब बहाया तो एक नहीं, दो नहीं, हजारों लाखों की संख्या में डेड बॉडी जो है गंगा में तैरने लगी और दिखने लगी। ये परंपरा आज की परंपरा नहीं है, लंबे समय से चली आ रही हिंदू व्यवस्था की ये परंपरा है, जिसमें ये कहा गया कि मरने के बाद आदमी की डेड बॉडी को यदि गंगा में विसर्जित कर दिया जाए तो उसे बहुत बड़ा पुण्य मिलता है, उसे बहुत बड़ी मुक्ति मिलती है, बहुत बड़ा मोक्ष मिलता है। ऐसी बात को बता करके इस देश में गंगा के प्रति सम्मान जताने की दृष्टि से ये काम किया गया है। और ये घाट जो बनारस से प्रारंभ होते हैं, तो बनारस है, मथुरा है, हरिद्वार है, इलाहाबाद है, ऋषिकेश, तमाम जो घाट बने हुए जगह जगह, इन सारे घाटों में यही काम होता है। जहाँ पंडित पुजारी बैठते हैं, वहाँ के जो परंपरावादी रूढ़िवादी लोग बैठते हैं, अपने अपने घाट पर अपना अपना हक जमा के बैठते हैं और वहाँ देश से भोले भाले लोगों को बुला करके वहाँ उनको ठगने का काम बड़े पैमाने पर चल रहा है और उनकी अस्थियाँ वहाँ विसर्जित की जाती हैं। इस प्रकार से गंगा मैली तो पहले से ही होती चली आ रही थी, क्योंकि ये परंपरागत प्रोग्राम चला आ रहा था। घाटों में बैठे हुए पंडित पुजारी, उनकी रूढ़ियाँ, उनकी परंपराएं, उनकी मान्यताएं इस देश की जीवन रेखा कहलाने वाली गंगा को अपवित्र करते चले आए। और भारत सरकार ने इसकी सफाई के लिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर डाले, लेकिन परिणाम क्या निकला? ढाक के तीन पात, कोई परिणाम नहीं निकला। क्योंकि जब गंगा को गंदी करने का काम लगातार चल रहा है तो सफाई कितनी भी की जाए वो कभी भी गंगा साफ नहीं हो सकती। पूरे देश का सीवर गंगा में छोड़ा जा रहा है, जमुना में छोड़ा जा रहा है, पूरे देश की गंदगी इन नदियों में छोड़ी जा रही है, तो भला नदी साफ कैसे होगी? इसीलिए ये जो चला आ रहा लंबे समय से, उसी परंपरा का उन्होंने पालन किया। तो अब रोने धोने का काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ये रास्ता निकालना चाहिए कि जो घाट बने हैं, जो गंदगी का अड्डा बने हुए हैं, वो गंदगी पैदा करने का माध्यम बने हुए हैं, इन घाटों को तत्काल बंद किया जाए। इनको बंद कर दिया जाएगा तो इनसे पैदा होने वाली जो गंदगी है वो बंद हो जाएगी। और जब गंदगी बंद हो जाएगी तो गंगा अपने आप साफ हो जाएगी, क्योंकि गंगा बहती है और बहता हुआ पानी अपने आप निर्मल हो जाता है, उसे निर्मल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो आप समझ सकते हैं कि भारत सरकार के जो प्रयास हैं गंगा को साफ करने के, वो सब के सब प्रयास असफल हो गए हैं, असफल हो जाएंगे, असफल रहेंगे जब तक कि हम गंदगी पैदा करने वाले माध्यम को नहीं रोकेंगे। तो गंदगी पैदा करने वाले माध्यम को रोकना हमारे लिए, देश की सरकार के लिए बहुत आवश्यक है। इस पर कोई कानून बने, इस पर कोई
अध्यादेश पारित हो कि गंगा को साफ करने के पहले गंगा को गंदा पैदा करने के जितने उपक्रम हैं उन सारे उपक्रमों को बंद किया जाए। साधु साधु साधु।